बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आप मॉक दीजिए, मॉक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसमें जैसे मेडिटेशन में सच में मेडिटेशन से मुझे हेल्प मिली है। आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पहले हम भी ऐसे ही भागते थे जब स्टार्टिंग में थे, नहीं करते थे, बट सच में मुझे मेडिटेशन ने लास्ट में हेल्प करी है। फिर मेंस के लिए ये है कि करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहो। मैंने जो लापरवाही करी थी, मेरे 2020 से प्रीलिम्स निकलने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने पहले मुझे भी यही लगता था जब मैंने ज्वाइन करी थी कि 1 साल में निकला तो ठीक है, वरना मैं तो छोड़ दूँगी, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। तो उसमें सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं सर से हमेशा कांटेक्ट में रही हूँ। जब भी मेरा एग्ज़ाम निकलता था तो मैं सर को बताती थी कि सर मेरा प्रीलिम्स हो गया, अब मेरा मेंस है, या मेरा मेंस हो गया, इंटरव्यू है। उसका रहता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो ना, तो उसमें यह है कि मेरे को भी बोलते थे, तो ऐसे मैंने बहुत एग्ज़ाम ख़राब करे हैं, आप मत करना। सबसे पहले सबको गुड आफ्टरनून, और सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलूँगी। सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है, और PRK स्टडी पॉइंट सबको। तो मैंने 2019 में यहाँ पर आई थी, उस टाइम मेरा कॉलेज चल रहा था। तो मेरा क्या था कि मैं शुरू से ही डे 1 से ही सीनियर्स के साथ बैठी हूँ, तो मेरे पे इसलिए मेरी प्रोग्रेस जल्दी हो गई थी उस टाइम पे। तो उधर समय मेरी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर था। उसके बाद मैंने MSc रेगुलर करी है यहीं से PG कॉलेज से, और उसी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिए थे। तो जब मेरी MSc पूरी हुई तो उस टाइम मेरा ये पेपर क्लियर हो गया था। तो सर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, और IBPS PO के टाइम मुझे लग रहा था कि मेरा फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, बट मेरा उसमें नहीं हुआ। उसके बाद मैं बहुत डाउन हो गई थी, और SBI PO में मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने सर को फ़ोन करा और बोला, सर मैं तो इंटरव्यू देने नहीं जा रही हूँ, मेरा तो हो नहीं रहा, मैंने 2-3 बार इंटरव्यू दे दिए, मैं बस इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं मुझे, और मेरा होता नहीं है फ़ाइनल। तो सर ने मुझे 1 घंटा बहुत समझाया। उसके बाद सर ने मुझे एफर्मेशन करने के लिए भी बोला था, और मैंने वो किया, और वो सच में मुझे बहुत हेल्प किया है। सर ने उसका भागवत गीता का एक श्लोक बोला था कि रक्षा, तुम बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। और यही बात तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे इंटरव्यू से पहले हमारे जब DV होता है तो उसमें हमें सर लोग मिले होते हैं, उन्होंने मुझे बोला, हम 11 बच्चों का बैच था, और वहाँ पे सर ने मुझे एड्रेस किया। सर ने बोला कि बेटा क्या हुआ तुझे, तू इतनी डरी हुई क्यों है। तो सर ने मुझे सेम चीज़ बोली कि तू चिंता क्यों कर रही है, तूने जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब तू कॉन्फिडेंट फील कर, और देख तेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और सच में मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। बाद में मुझे बच्चों ने बताया कि तेरा 20-22 मिनट चला है। तो मुझे जो पर्सनल इंटरव्यू था उसमें 30 में से 30 मिले थे। बाकी जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आप मॉक दीजिए, मॉक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, जिसमें जैसे अभी RRB आने वाले हैं, तो उसमें आप मॉक दो। प्री के लिए तो मॉक्स बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस मॉक के दो, ऑलिव बोर्ड के दो, और फिर मेंस के लिए ये है कि करंट अफेयर साथ साथ पढ़ते रहो। मैंने जो लापरवाही करी थी, मेरे 2020 से प्रीलिम्स निकलने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने लापरवाही करी कि मैंने करंट अफेयर कभी पढ़े ही नहीं। शुरू में जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता था उसके बाद खोलती थी मैं, और उसमें आपको पता ही है कि हार्डली 20 डेज़ मिलते हैं। तो फिर बाद में 2022 में मैंने शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया, तो तब मेरे क्लियर हो गए थे एग्ज़ाम, मेंस वगैरह। मैंने IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, फिर इसका भी दिया था। बाकी जो क्लर्क में भी मेरा वेटिंग लिस्ट में हो रखा है। और बाकी मैं यही बोलूँगी कि आप मॉक दीजिए, मॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। और पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था जब मैंने ज्वाइन करी थी कि 1 साल में निकला तो ठीक है, वरना मैं तो छोड़ दूँगी, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। बट ये है कि धीरे धीरे जब एग्ज़ाम नहीं निकले तो तब मन नहीं करता छोड़ने का ना, आप बीच में पहुँच जाते हो ना, आप छोड़ सकते हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ती है आप किसी और एग्ज़ाम में करोगे तो उसमें सर ने मुझे बहुत हेल्प किया है। मैं सर से हमेशा कांटेक्ट में रही हूँ। जब भी मेरा एग्ज़ाम निकलता था तो मैं सर को बताती थी कि सर मेरा प्रीलिम्स हो गया, अब मेरा मेंस है, या मेरा मेंस हो गया, इंटरव्यू है। इंटरव्यू मैंने SIDBI ग्रेड A का भी दिया था, उस समय भी सर ने हेल्प करी थी बहुत। बाकी जो और यहाँ के जो फैकल्टी हैं, हमारे टाइम पे शुभांशु सर थे, और उसके बाद सौरभ सर ने पढ़ाया। और क्वांट और रीजनिंग में तो मेरी पकड़ ठीक थी। तो आप मॉक दे देकर ही होती है, स्टार्टिंग में किसी का अच्छा नहीं होता। आप मॉक दो, अच्छे मॉक्स दो, जैसे प्रैक्टिस मॉक का अच्छा है, ऑलिव बोर्ड का अच्छा है, वो दो, आपका खुद ही लेवल बढ़ जाएगा।
बाकी इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग है और नोवेल है, और जीएस का तो अलग अलग सोर्सेज हैं, आप कोई भी 2 सोर्स फॉलो कर लो, वो कवर अप हो जाते हैं। घर में भी मैंने मना कर दिया था, मैं रोने लग गई थी कि मैं नहीं जा रही हूँ देने, मैं नहीं जा रही हूँ। 8 को मेरा इंटरव्यू था और 2, 3, 4 तक मैं ऐसी ही थी, मतलब मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा माइंड सेट ये था कि मुझे नहीं जाना है, ये बस मुझे हर बार इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं, मेरा फाइनल नहीं होता है। इससे मेरा और ज़्यादा हो गया था कि मेरे को लगा अब तो मतलब, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि IBPS PO में मुझे कम मार्क्स मिले थे, तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में हो गया था कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही हूँ इंटरव्यू में, तो तब मैं और ज़्यादा डाउन हो गई थी। फिर मेरा मॉक इंटरव्यू आया यहाँ पे अनिल सर के सामने, फिर वहाँ पे भी मैं थोड़ा नर्वस थी, मैंने अलग ही आंसर दिए, मुझे भी इतना ढंग से याद नहीं है, पर मुझे ये पता है कि मैंने कुछ ऐसे ही गलत दे दिए थे। तो फिर मुझे लगा कि अब तो मैं पक्का नहीं जा रही हूँ। फिर अगले दिन सर ने मुझे बुलाया, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रही सर, मैं आई भी नहीं थी, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। फिर सर ने मुझे रात को कॉल करी, सर ने मुझे समझाया, उसके बाद मेरे को मेडिटेशन में, सच में मेडिटेशन से मुझे हेल्प मिली है। आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पहले हम भी ऐसे ही भागते थे जब स्टार्टिंग में थे, नहीं करते थे, बट सच में मुझे मेडिटेशन ने लास्ट में हेल्प करी है। मुझे एक याद है जो मैं अभी भी, इवन जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई थी अपेंडिक्स की, मेरा ऑपरेशन था, तो मेरा अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, मेरा ऑपरेशन हुआ था निर्मल में, तो उस समय भी मुझे बहुत डर लग रहा था। तब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिज़ल्ट आ गया था SBI PO का, और 18 अप्रैल को मेरा रिज़ल्ट आया था, और 22 से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम भी ऑपरेशन से पहले बहुत डर लग रहा था, तो उस समय भी मैं यही रिपीट कर रही थी। सर ने एक बताया था कि व्हेन गॉड इज़ विद यू हू कैन बी अगेंस्ट यू, ये वाला बताया था, तो मैं यही रिपीट कर रही थी। और ये सच में पावरफुल मंत्र है, मैंने ये रियलाइज़ किया है। आप भी जब इंटरव्यू से पहले, अभी आपको ये मजाक लग रहा होगा, पर जब आप इंटरव्यू रूम के बाहर होंगे ना, उस टाइम आपको ये सच में हेल्प करेगा। तो मैंने मेडिटेशन भी किया फिर उसके बाद, और पेशेंस की तो मेरी बहुत टेस्ट हुए हैं पूरी होल जर्नी में। मतलब 2020 से मेरे प्रीलिम्स निकलने स्टार्ट हो गए थे, फिर 21 में मैंने प्रीलिम्स भी निकल रहे थे। उस टाइम मुझे था कि SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आया था, तो मुझे था कि मुझे फ़ाइनल सिलेक्शन करना ही करना है। तो मेरी क्वांट रीजनिंग तो ठीक थी, बट GS में उस दिन मेरा गड़बड़ हो गया था, GS में मेरे गलत चले गए थे, तो मेरा फ़ाइनल नहीं हो पाया था उस समय। तो जब वो रिज़ल्ट आया फ़ाइनल का, तो मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी उस पेपर से। तो ये चीज़ भी आपको सीखनी है कि डी-अटैचमेंट भी होना चाहिए। अगर एक हो गया तो उसके बारे में मत सोचो। 2021 मैंने पूरा ऐसे ही ख़राब किया है कि मेंस दे दिया, रिज़ल्ट का इंतज़ार करते रहो, और जब तक रिज़ल्ट आया तब तक और पेपर आ जाते थे, तो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। तो आपको सर ने बताया था कि डी-अटैचमेंट भी होनी चाहिए एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में जो चले गया उसके बारे में मत सोचो। इस बार मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं सोचा, ना क्लर्क का मेंस के बारे में सोचा, बस जो चले गया वो चले गया। आगे का जो आने वाले हैं उनमें, लोग तो ये बोलते हैं ना कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मैंने तो मेंस ख़राब कर रहे हैं अपने इसके चक्कर में कि मेरा रिज़ल्ट के इंतज़ार में, जैसे SBI क्लर्क का रिज़ल्ट आना था उस टाइम, और उस समय मेरा NIACL AO का प्री निकला हुआ था, मेंस होना था, अच्छा खासा 1 महीने का टाइम था। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा SBI क्लर्क में शायद मेरा हो जाएगा, शायद कट ऑफ में इधर उधर मैं आ जाऊँगी, तो फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है, पूरा महीना वेस्ट हो गया था। फिर NIACL AO मैंने ऐसे ही देकर आई थी, मतलब बिना पढ़े। तो ऐसे मैंने बहुत एग्ज़ाम ख़राब करे हैं, आप मत करना। इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है पूरी प्रिपरेशन में। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। बाकी ये है कि घर वालों का तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, मेरे घर वाले अगेंस्ट नहीं थे। बाकी ये है कि अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपके घर वाले खुद ही सपोर्ट करेंगे आपको। बाकी गर्ल्स का रहता है कि शादी कर लो ना, तो उसमें यह है कि मेरे को भी बोलते थे, पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो अभी नहीं करनी है, एग्ज़ाम के बाद ही। फिर मेरे ये था कि प्रीलिम्स निकल रहे थे, तो फिर उन्हें भी था कि हो जाएगा। तो आप भी टेंशन मत लो, जिनकी जो लड़कियां होगा शादी का उन पे प्रेशर होगा, पर ये है कि बोलो कि अभी 1 साल हमें दे दो, हम अच्छे से प्रिपेयर करके उन्हें दिखा दो कि हम कर सकते हैं। अब वो खुद ही बोलते हैं कि तू 2-3 साल मज़े कर, कोई नहीं, कोई बात नहीं। वरना पहले लगे रहते थे कि नहीं, कब करेगी, पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पेपर नहीं निकलेगा। तो अब हो जाता है, जब आप अच्छी परफॉर्मेंस दोगे तो आपके घर वाले खुद आपको सपोर्ट करेंगे।